हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एसएससी स्टेनो 2025 का जो 6 अगस्त को जितने भी शिफ्ट हुए थे उन सारे शिफ्ट में पूछे गए सारे ईडियम्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि 2025 का एग्ज़ाम एसएससी जो ले रही है वो काफ़ी अलग है बाकी पिछले ईयर्स के एग्ज़ाम्स के मुकाबले, क्योंकि इसमें ईडीक्यूटी का बेस्ट पैटर्न आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या कैसे कैसा ईडियम्स पूछा गया है। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला ईडियम है वो है कट द गॉर्डियन नॉट। कट द गॉर्डियन नॉट का क्या मतलब होता है? इसका सिंपल सा मतलब होता है सॉल्व अ प्रॉब्लम वेरी बोल्डली। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को बिना मतलब डरे बिना किसी रुकावट के बहुत ही हिम्मत से किसी प्रॉब्लम का मुकाबला करना, उसी को हम लोग बोलते हैं कट द गॉर्डियन नॉट, यानी कि सॉल्व अ प्रॉब्लम बोल्डली। ठीक है, दूसरे हम लोग इडियम्स की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा इडियम्स है कास्ट पेयर्स बिफोर स्वाइन। कास्ट मतलब बिखेरने को बोलते हैं, पेयर्स मतलब बोलते हैं हीरे को, बिफोर स्वाइन, स्वाइन मतलब ये पिग को ही बोलते हैं। पिग यानी कि जिसको हम लोग सुअर बोलते हैं उसको बोलते हैं, यानी कि सुअर के सामने मोती बिखेरने का कोई मतलब नहीं बनता है। यानी कि कोई भी कीमती चीज़ ऐसे आदमी के सामने रख देना जिसको जिसको उसका वैल्यू सही में ना पता हो। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, ये ऑप्शन नंबर डी, गिव वैल्यूएबल थिंग्स टू अनडिजर्विंग, यानी कि एक ऐसा इंसान जो उस चीज़ को डिजर्व ही नहीं करता है उसके सामने कोई चीज़ को दे देना या तो उसको कोई दे देना, उसको बोलते हैं कास्ट पेयर्स बिफोर स्वाइन। अब हम लोग का तीसरा इडियम है बीइंग द फोकस ऑफ अटेंशन। ये ईडियम नहीं है बल्कि ये एक मतलब ऐसा भी क्वेश्चन पूछा था कि ईडियम्स ऑप्शन में था और आपको ये मीनिंग दिया हुआ, मतलब इनमें से किस ऑप्शन का ये मीनिंग जा सकता है, ये बेसिकली आपसे पूछा है। द एलिफेंट इन द रूम, ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है कोई भी एक समस्या है जो आपके नज़दीक है, तो जो आपसे मतलब जुड़ा हुआ है लेकिन उसको आप उकसा नहीं रहे हैं, तो ट्रबल को ज़्यादा ज़्यादा ट्रबल ना लाने के सेंस में है। ठीक है, डाइम अ डज़न मतलब कौड़ियों का भाव है, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ यूज़लेस है, बहुत ज़्यादा मतलब चीप हो जाना उसको बोलते हैं डाइम अ डज़न। अंडर द वेदर यानी कि बैड इलनेस को बोलते हैं, बैड बैड हमारा जो हेल्थ होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, अंडर द वेदर। तो ये है बीइंग द फोकस ऑफ अटेंशन। इसका जो होगा सही उत्तर वो होगा इन द लाइमलाइट, यानी कि इन द लाइमलाइट एक ऐसा इडियम है जिसका मतलब होता है बीइंग द फोकस ऑफ अटेंशन, मतलब सब लोग आपकी तरफ अटेंशन अपना रख रहे हैं तो उसको बोलते हैं इन द लाइमलाइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे इडियम्स की तरफ। टू ऑयल द हिंज ऑफ साइलेंस, यानी कि साइलेंस चुप रहने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हिंजेस को, हिंजेस बोलते हैं मतलब किसी दरवाजे के जो जॉइंट जो होता है उसको हिंज बोलते हैं, तो उसको हम ऑयल कर रहे हैं, यानी कि उसको हम अपना कोई चीज़ काम निकलवाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उससे कुछ उसको हम दे रहे हैं। तो इसे सिंपल सा मतलब बनता है टू ब्राइब समवन टू रिमेन क्वाइट। किसी एक इंसान को क्या करना, चुप रहने के लिए घूस देना या रिश्वत देना, ये होता है टू ऑयल द हिंजेस ऑफ साइलेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग पांचवा इडियम की तरफ। पांचवा इडियम क्या है हम लोग का? टेक टू टास्क। टेक टू टास्क आप लोग इसको याद रख सकते हैं ऐसे कि एक बच्चा है जो खेल कूद रहा है, तो उसके माता पिता आते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको डांटते हैं और डांट करके उसको काम पर ले जाते हैं। तो टेक टू टास्क का मतलब होता है स्कोल्ड करना, स्कोल्ड करना यानी कि डांटना फटकारना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो छठा इडियम है वो है बाइट द बुलेट। इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, एक होता है बाइट द डस्ट। वो बाइट द डस्ट मतलब होता है, बाइट द डस्ट का क्या मतलब होता है कि आप डिफीट मान लेना, यानी कि हार मान लेना, टू गेट डिफीट। ठीक है, या तो टू एक्सेप्ट डिफीट, ये मतलब होता है। बाइट द डस्ट का मतलब होता है, लेकिन बाइट द बुलेट जो है इसका मतलब है अपने आप से कोई ऐसा काम करवाना जो मतलब क्या है, आपके लिए सुटेबल नहीं है। वही है, देखिए ऑप्शन नंबर ए जाएगा टू एंड्योर समथिंग पेनफुल। जो कोई चीज़ पेनफुल है उसको आप कर रहे हैं, मतलब ना चाह करके, मतलब आपकी इच्छा नहीं है वो काम करने के लिए फिर भी आप उस काम को कर रहे हैं, तो इस उसको बोलते हैं टू एंड्योर समथिंग पेनफुल, बाइट द बुलेट का मतलब है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सातवां आइडियम क्या है। सातवां इडियम है नॉट वंस कप ऑफ टी। ये बहुत ही सुना हुआ आपने इडियम होगा क्या, कि ये मेरे बस की बात नहीं है, यानी कि मैं इसके लिए मैं नहीं हूँ, यानी कि इसको बोलते हैं समथिंग डिसलाइक्ड। कोई भी एक ऐसा काम जो किसी इंसान के लिए वो उसे पसंदीदा ना हो, उसके लिए वो ठीक ना हो, उसको बोलते हैं नॉट वंस कप ऑफ टी। ठीक है, आठवां इडियम हम लोग देखते हैं क्या है।
इन ब्लैक्स एंड वाइट, इन ब्लैक्स एंड वाइट, तो इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि एक वाइट पेपर है, उसमें ब्लैक ब्लैक इंक में पूरा लिख दिया गया है, तो ये इसको बोलते हैं ऑफिशियली रिटन चीज़ को बोलते हैं ऑफिशियली इन राइटिंग, ऑफिशियली इन राइटिंग होगा इसका करेक्ट आंसर इन ब्लैक एंड वाइट का। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 9 की तरफ। ऑप्शन नंबर 9 बोलता है गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर, तो जहाँ भी कोल्ड आएगा तो समझिएगा थोड़ा सा निगेटिव मीनिंग वहाँ पे ज़रूर जाएगा। तो यहाँ पे तो ट्रीट वार्मली एक पॉजिटिव चीज़ हो गया, प्रेज़ समवन ये भी पॉजिटिव है, इग्नोर समवन ये है आपका नेगेटिव चीज़, यानी कि किसी को इग्नोर करने को बोलते हैं, गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर, ठीक है। इनवाइट फॉर डिनर ये भी पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। तो जहाँ भी कोल्ड आ जाता है आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव सेंस ज़रूर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इग्नोर समवन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां की तरफ। 10वां आइडिया हम लोग का क्या है, शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। तो आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एक इंसान है जो चप्पल पहना हुआ है, तो चप्पल खोल के आदमी कब दौड़ने लगता है, जब उसको तेज़ी से दौड़ना होता है, तब जब आदमी चप्पल खोलता है, चप्पल हाथ में लेकर के दौड़ने लगता है, तो उसका जो हील्स है वो एकदम क्लीन साफ साफ दिखाई देने लगता है। यानी कि एक ऐसा सिचुएशन में जब इंसान भागता है, उसको हम लोग बोलते हैं शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रन अवे, भाग जाने को बोलते हैं, शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। 11वां आइडियम्स है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। अब लोगों जैसे कि न्यू लीफ पता ही चल रहा है, एक पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, तो पॉजिटिव वाला हम लोग देखेंगे। तो रिपीट मिस्टेक्स ये तो नेगेटिव चीज़ है, हटाइए। टर्न पेजेस ये भी नहीं है, कोई इलॉजिकल चेंज है, ये सब नहीं है। ये क्या है, स्टार्ट अफ्रेश, मतलब एक फ्रेश स्टार्टिंग करना है। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब एक पेड़ में से एक नया पत्ता निकल रहा है, मतलब क्या है, वो एक अपना एक नया स्टार्टिंग कर रहा है, तो एक फ्रेश तौर से आप स्टार्ट कर रहे हैं उसको, उसको लिए यूज़ होता है ये आइडियम, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। आगे बात करते हैं हम लोग 12वां आइडियम्स का, वो है टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है, पूरे शिद्दत से, पूरा जी जान लगा करके, विथ फुल स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। तो ये है आपका जितना भी 6 अगस्त को 1, 2, 3 यानी कि तीनों शिफ्ट में पूछे गए जितने भी इडियम्स थे, टोटल 12 इडियम्स आपके पूछे गए थे, जो कि आगे एसएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी रिलेवेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये ईडीक्यूटी ने पूछे हैं। ज़्यादा कोई टफ इडियम नहीं था, बहुत ही बेसिक से इडियम्स थे। तो ये इस तरह के ईडीक्यूटी इडियम्स पूछ रही है, तो ये काफ़ी रिलेवेंट हो जाता है अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। और आगे की वीडियो में हम लोग 7th का जो भी है इडियम्स उसको देखेंगे, उसके बाद 8 अगस्त का भी देखने वाले हैं आगे की वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।